हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अपनी प्रश्नावली 4.6 का जो प्रश्न हमारे रह गए थे 3, 4 और 5 जो है हम यहाँ पर हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है हमारा, पहले क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। हमें देखना है कि संभव है या नहीं है। वो संभव है, संभव हम यहाँ से देख लेंगे उसको। तो इसमें क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, उसकी यहाँ पे एक हमने ही कर लिया। तो इसमें क्या करता है, हम उसका पहले एक लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है, उसकी 2 गुनी है, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई और ये क्या हो गया, हमारी लंबाई हो गई। तो लंबाई मान पे इसमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई जो है वो चौड़ाई के ऊपर निर्भर करती है। तो पहले हम क्या करेंगे, माना कि भाग्य की लंबाई कितनी, भाग्य की चौड़ाई मानेंगे हम पहले, चौड़ाई बराबर कितनी, x। तो ये क्या हो गया हमारी x। तो बगिया की लंबाई कितनी होगी, बगिया की लंबाई बराबर कितनी होगी, दुगनी है ना, 2x। तो यहाँ पे देखिए हमारी 2x, ये होगी हमारी 2x। तो अब क्या कर रही होगी, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल कितना हो उसका, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल बराबर कितना है टोटल, ये है 800 मीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई कितनी होगी उसकी x और चौड़ाई कितनी होगी 2x। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा, बराबर 800। ठीक है, और 2 से कितनी बार कट गया, 4 बार, 400, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा, 400 आ गया हमारा। ये x का स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, 400। तो ये समीकरण तो हमारी डायरेक्ट हल हो जाएगी, क्योंकि इस x स्क्वायर बराबर 400 हो गया, तो इसमें कुछ हमें हल नहीं करना आगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x का जब हम घटा देंगे इनके इसमें देखेंगे तो इसमें से क्या हो रहा है, इससे मैच हो रहा है ये। तो यहाँ पर क्या जगह डायरेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके मूल भी निकालने पड़ेंगे हमें। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ 400। तो x स्क्वायर बराबर 400 और x का जब वो करेंगे तो यहाँ कितना होगा हमारा 20, प्लस माइनस से कितना आ गया हमारा 20, यानी कि x के कितने मान हो जाएंगे हमारे, एक तो 20 आ जाएगा और एक माइनस के 20 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 20 ऋणात्मक तो हम छोड़ देंगे, ऋणात्मक मान हम नहीं लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे ऋणात्मक तो। और x बराबर कितना आ गया हमारा 20, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी उसकी, चौड़ाई बराबर कितनी होगी इसकी x, और लंबाई कितनी होगी इसकी, लंबाई थी 2x थी हमारी, तो ये कितनी होगी, लंबाई बराबर होगी 2 गुणा 20। ये तो हमारी 20 हो गई, और ये क्या होगी 2 गुणा 20, यानी कि 20 दूनी 40। ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी हमारी, लंबाई होगी हमारी 40 और चौड़ाई कितनी होगी उसकी 20। तो हाँ, क्या हमारा इसका जवाब क्या होगा, हाँ संभव है, जिसकी लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, लंबाई जो होगी 40 और चौड़ाई कितनी होगी 20 होगी, यानी कि हमारी कितनी होगी यहाँ पर, ये हमारी 40 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो है इसका प्रश्न नंबर 3 को हमें क्या करना था, बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पे हल कर दिया हमने इसको। इसमें क्या था, इसमें हमने 20 स्क्वायर माइनस 4ac नहीं निकाला, क्योंकि इसका डायरेक्ट ही यहाँ पर मान निकल जाएगा। लेकिन अगर ये समीकरण और होती तो हम क्या करते, उसको 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते, और 4ac का मान निकालने के बाद जो है हम इसको आगे हल करते। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको ऐसे ही हमने डायरेक्ट इसको हल कर दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने प्रश्न नंबर 4 जो है यहाँ पर 4 है, इसमें क्या दिया, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या संभव है, संभव है, संभव मैंने बताया था कि इससे हम संभव है संभव का पता यहाँ से निकालेंगे। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो है 48 था। तो हम क्या कर लेंगे, 2 मित्र हैं हमारे, तो हम जो आयु का निकालते हैं फार्मूला यहाँ पर उसी तरह हम निकालेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं हम, वर्तमान आयु, और यहाँ पे क्या है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, पहला मित्र है, पहला मित्र, और एक है कौन सा, दूसरा मित्र है हमारा। ठीक है, तो
पहला मित्र है तो यहाँ पे ये होता है, आप ऐसे जानते हैं कि एक जो होता है हमारा यहाँ पर कि 20 वर्ष है, योग कितना है 20 वर्ष, तो एक की कितनी हो जाएगी x हो जाएगी और एक कितनी हो जाएगी 20 माइनस के x। ठीक है, पहले की तो कितनी हो जाएगी x हो जाएगी और दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस के x। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा पहले मित्र की आयु कितनी होगी x हो गई, पहले मित्र की आयु x हो गई, दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी 20 माइनस के x। ठीक है, पहले की हमारी क्या हो गई यहाँ पर x होगी और दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस के x। तो ये तो होगी हमारी आयु। अब वो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब यानी कि इसमें से आयु घट जाएगी, यानी कि x माइनस के 4 हो गई और इसमें से भी हमें कह 20 माइनस के x और माइनस के 4 बराबर कितना आ जाएगा, 20 में से 4 जाएगा कितना जाएंगे 16 माइनस के x। यानी कि हमारी क्या हो गई, हमारी यहाँ पर दो समीकरण हमारी अब बन जाएगी। तो क्या कह रहा है, एक x माइनस के 4 होगी और एक 16 माइनस के x हो गई हमारी। अब वो क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व, उनकी आयु का गुणनफल वर्षों में कितना था 48 था, यानी कि अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पे रहेंगे पहले मित्र की आयु, मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु गुणा फिर वही दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु बराबर कितनी है 48 48। पहले मित्र की आयु कितनी है हमारी x माइनस के 4, दूसरे मित्र की आयु कितनी है हमारी 16 माइनस के x गुणा है ना ये, और बराबर कितना है 48। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी गुणा इसमें कर ली तो 16x, इसकी गुणा इसमें कर दी पहले, फिर इसकी गुणा इसमें कर दी माइनस के x स्क्वायर, फिर इसकी गुणा इसमें कर दी माइनस के 16 चौक 64 और फिर इसकी गुणा इसमें कर दी माइनस के कितना माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस के 4x और बराबर कितना 48। अब यहाँ 16x हो गया, ये कितना हो गए 4x, यानी कि 20x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 48। अब ये क्या है हमारा माइनस का x स्क्वायर, ये तो हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इस सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जब उधर जाएगा तो ये 20x कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा हमारा 20x बराबर से यहाँ पे क्या जाएगा 0 आ जाएगा। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम 0 रख लेते हैं और 0 के उधर सब ले जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा माइनस का, ये x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा हमारा और ये किसका हो जाएगा प्लस का 64 और 48 जो है वहां पर पहले हमारे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम इसको ठीक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस के 20x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 और 48 कितने हो 112। ठीक है, और बराबर कितना 8 और 4 12 6 और 4 10 और 1 11 बराबर 0, ये हो गया हमारा। ठीक है, 64 और 48 कितने हो गया 112 हो गया हमारा, ये आ गया हमारा। तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारी समीकरण यहाँ पर हमें मिल गई। अब इसमें हमें क्या करना है, हम देखेंगे a बराबर a b c b स्क्वायर माइनस 4ac में मान निकालेंगे। अगर हमारा मान इनमें से कोई भी आता है तो वहां पर हम क्या करेंगे उसके वास्तविक मूल है या नहीं है यहाँ से हम इसका पता कर लेंगे। तो a बराबर कितना हो गया हमारा 1, b बराबर माइनस के 20, c बराबर 112, ये हमारा यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हो गया। b का मान कितना होगा माइनस के 20 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 1 गुणा 112, तो 20 20 कितना हो गया 20 20 हो गया हमारे 400 हो जाएगा ये, माइनस के 4 दूनी 8 4 कम 4 और 4 कम 4। ठीक है, यानी कि बराबर कितना आ गया माइनस के 48। तो ये कौन सी समीकरण आ गई हमारी तीसरी समीकरण पे यहाँ पर आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या होगा हमारा इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कोई भी वास्तविक मूल नहीं है।
मूल नहीं है। बस हम इसको आगे हल नहीं पर यहाँ पर इसको हम आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा माइनस में आ गया और माइनस में जब भी कोई जाएगा तो उसके मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे, तो इसका कोई भी मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, हमने क्या किया, पहले हमने दोनों की वर्तमान आयु का पर्सन में हमसे कहता है पहले वर्तमान आयु और फिर उसकी 4 वर्ष पूर्व आयु। पहला मित्र दूसरा मित्र, इसकी यहाँ एक्स होगी तो उसकी कितनी होगी 20 माइनस के एक्स, और यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व का एक्स माइनस के 4 हो गया, तो यहाँ पे भी हमने 4 घटा दिया तो 16 माइनस के एक्स। इन दोनों की गुणनफल कितना है 48। तो हमने इसको हल किया, हल करने के बाद हमारा मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 112 बराबर 0। इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल के जब हमने देखा तो यहाँ पे माइनस के 48 आ गया। तो जब माइनस का मान कोई भी ऋणात्मक मान आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, तो इसमें ऋणात्मक है ये हमारा। ठीक है, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो यहीं पर ये इसका सवाल का आंसर है बस। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अभी हम इसको 5वां क्वेश्चन यहाँ, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या कहा, परिमाप दे दी, क्षेत्रफल दे दिया, तो उसको के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक क्षेत्रफल हमारा पार्क है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी, तो यहाँ पे माना ये हमारा पार्क हो गया यहाँ पर। ठीक है, सही से बना देते। ठीक है, ये पार्क हो गया हमारा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे करते हैं इसकी मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई या मान के चलिए लंबाई बराबर क्या होगी इसकी x, और चौड़ाई बराबर कितनी मान ली हमने y। ठीक है, तो ये हमारी चौड़ाई हो गई y और ये हो गया लंबाई x हो गई हमारी। तो यहाँ पे क्या करा है, वो क्षेत्रफल दिया उसने, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है हमारा, क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा यहाँ पर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई x गुना y बराबर कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इनके x और y का मान कितना हो गया बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी समीकरण नंबर 1। हमने इसको यहाँ पे मान लिया। अभी क्या दिया उसने, परिमाप दे दी, कितने मीटर 80 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है हमारा, परिमाप बराबर 2 लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि 2x जमा y बराबर यहाँ पे कितना है, ये परिमाप कितनी है 80 मीटर। तो यहाँ पे 2 से जब भाग करेंगे तो कितना जाएगा 40। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया हमारा 40। ठीक है, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे यहाँ से समीकरण इसका। तो यहाँ पे समीकरण का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा समीकरण का मान। तो यहाँ पे जब हम मान निकाल देंगे समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालने पर हमने निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, x का मान निकालने पर, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो गया। तो ये भी क्या चल जाएगा हमारा चल जाएगा, यानी कि x बराबर कितना होगा 40 माइनस के y, ये हो जाएगा हमारा। तो ये x का मान आ गया हमारा यहाँ पर समीकरण नंबर, इसको हमने 3 मान ली। तो अभी हमें क्या करना, x का मान तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम x का मान निकाल के हम y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से y का मान निकालते हैं हम, x का मान नहीं, क्योंकि हमें y को प्रतिस्थापित करना है तो हमें x निकालना है खाली। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो ये x से चल जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम समीकरण नंबर 2 से करेंगे हम, समीकरण जो हमारी 2 है इससे हम y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से y का मान निकालने पर, तो y का मान जब निकालेंगे तो y बराबर कितना होगा हमारा 40 माइनस के x, ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। अब इसका मान हम क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में हम मान रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में अब इस पे का मान हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में करते हैं, समीकरण नंबर 1 में x का मान y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में क्या जगह, तो x y बराबर कितना था हमारा 400 था ये। ठीक है,
तो y की जगह हम क्या लिख देंगे 40 माइनस के x और 40 माइनस के x बराबर 400। ये हो गया हमारा 40x हो जाएंगे और माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब हम क्या करेंगे, सारा उधर ले जाएंगे उठा के ये, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इनके 400 हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे जगह जीरो कर देंगे ना, तो जीरो बराबर एक्स स्क्वायर, ये जगह उधर जाएगा प्लस का माइनस के 40x और प्लस के 400 एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 बराबर 0। ये हमारा आ गया मान। अब हमें क्या करना है इसमें, जैसे हम लोग मान निकालते हैं तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के देखेंगे कि क्या संभव है। ये कह रहा है ना कि बनाना संभव है, जहां पे संभव की बात आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें मान रख के देखेंगे। तो b a बराबर कितना होगा यहाँ पर 1, b बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, b बराबर आ गया 40 माइनस के और c बराबर 400। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना आ गया माइनस के 40, इसका वर्ग माइनस के 4, ठीक है, गुणा 1 गुणा 400। ठीक है, 400 आ गया। तो यहाँ पे कितना जाएगा, इसका मान 1600 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1600 और माइनस के 1600 बराबर कितना 0, यानी कि 0 मान आ गया। तो उसका मान हम क्या कर सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो दोनों मूल समान होंगे, दोनों ही मूल हमारे समान होंगे इसमें। इनके अगर x का मान जो आएगा वही हमारा किसका मान आएगा, y का। इनके दोनों मूल हमारे समान होंगे कि यानी कि क्या है, ये आयताकार हो गई, ये वर्गाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता लग गया इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 0। तो x बराबर कितना होगा हमारा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर कितना होगा माइनस के b का मान कितना होगा हमारा माइनस के 40 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 0 और बटे 2a। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ये माइनस है ना, तो ये भी माइनस का ही है अंदर, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 40 और प्लस माइनस का 0 बटे 2। a का मान कितना है, a का मान है हमारा 1, तो यहाँ पे 2 हो गया। x बराबर कितना आ गया हमारा 40 बटे 2 से मान आ गया तो 20, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, उसकी लंबाई कितनी आ गई, लंबाई जो है उसकी कितनी आ गई हमारी 40 और 20, लंबाई 20 आ गई और चौड़ाई 20 की हमारी कितनी आ गई 20 ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी उसकी, दोनों हमारी उसमें 20 आ जाएगी, क्योंकि दोनों मूल कितने होंगे हमारे समान होंगे। और वैसे भी यहाँ पे देखा समान आ रहे हैं, तो लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर हमारा 20 आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा दोनों के मान जो है 20 आ गया, लंबाई चौड़ाई 20 आ गई, हमारा समान आ गया। तो ये क्या था हमारा, हमने जो है इसमें क्या किया, पहले हमने उनका परिमाप क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल का मान इतना हो गया x y बराबर 400 आ गया। फिर हमने परिमाप का मान निकाला, जब हमने दोनों के मान निकाले तो उसको समीकरण में हमने सेट किया। समीकरण में सेट करने के बाद हमारी समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। उसमें हमने क्या किया, b स्क्वायर माइनस 4ac में पहले मान रख के देखे, अगर हमारा मान 0 है तो उसका मतलब ये 0 आ गया तो उसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आगे हमने हल किया, तो हल करने के बाद हमारे दोनों मूल जो है उसमें इसकी मान जो है इसकी भी 20 आ गया और हमारा इसका भी 20 आ गया। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के मान एक जैसे आएंगे क्योंकि दोनों के मूल क्या होंगे, समान होंगे हमारे। तो ये हमारा कौन सा था, प्रश्न नंबर 5 था। तो हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने क्या किया, हमारे 3 और प्रश्न नंबर 3, 4, 5 तीनों को हल किया है। तो आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है इसमें आपने देखा कि प्रश्न पॉइंट 4.4 हमारा जो है खत्म हो गया है। अब ये प्रश्नावली 5 को हम आगे शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।